बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है, हायल रुकावटें कुछ कम होती हुई जा रही हैं। कल पाकिस्तान के तमाम फ्रंट लाइन मीडिया के जो चैनल्स हैं उनका सॉफ्टवेयर हमें बड़ा अपडेट लगा। इमरान खान साहब का जो हंगामी खिताब था पब्लिक से तमाम ने बिल्कुल रियल टाइम के ऊपर चलाया। चेयर करके बोल और ARY को इसलिए बंद कर दिया गया कि उनके पास डिले सिस्टम नहीं हो, 3 दिन के लिए उनकी ट्रांसमिशन को मअतल कर दिया गया। लेकिन अभी रात के कुछ और अहम पेशरफ्त हुई है जिसमें हायल रुकावटें खत्म हो रही है और इमरान खान मजीद मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। अहम तगड़ी शख्सियात ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है। इमरान खान साहब से बनी गाला में मिले, उसकी कुछ डिटेल बतानी है और इमरान खान साहब की उस फाइनल कॉल से मुतल्लिक कुछ चीज़ें मजीद सामने आ गई जी। 22 सितंबर को कॉल मिल गई है जी खैबर पख्तूनख्वा के वर्कर्स को कि उन्होंने इस्लामाबाद में पहुंचना है और कुछ रास्तों को बंद करना है। उसकी भी कुछ डिटेलें और अदलिया को कमज़ोर करने के हवाले से हुकूमत ने क्या हरकत की है और जुडिशरी को तकसीम किस तरीके से किया गया उससे मुतल्लिक बताना है। और मैंने बोला इत्तेहाद भी कमज़ोर है। सारी की सारी चीज़ें बहुत अहम हैं, कोई एक पॉइंट भी मिस करने वाला नहीं है, तो आपके सामने रख दे। तो सबसे पहले मैं ज़रा इत्तेहादियों पे आ जाऊँ जी। MQM का जी के हवाले से 2 अहम तरीन खबरें। कल एक अहम तरीन इजलास हुआ, मैंने आपको बताया गुज़िश्ता 2 दिनों में 3 डेड बॉडीज़ मिली थी और ये MQM के लापता वर्कर्स थे। कोई 7 साल, कोई 3 साल, कोई 3 साल, 7, 3 और 4 साल, इनसे ये लोग गायब थे और मंजर से गायब थे और बाकायदा इनकी डेड बॉडीज़ मिली, कुछ मस्कशुदा डेड बॉडीज़ मिली और उस हवाले से कुछ पेशरफ्त थी ना। तो राब्ता कमेटी का कल एक इजलास हुआ था। राब्ता कमेटी के इजलास में वाज़ेह तौर पर वफाक को सिंगल पॉइंट एक पैगाम दे दिया गया जी और वाज़ेह तौर पर इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज़ जो दी है सरकारी, उसके मुताबिक ना 1 हफ्ते में वफाक का MQM के हवाले से जो रिजर्वेशंस हैं, जिस मुआहदे और गारंटीज़ की बिना पर वो इस इत्तेहाद के अंदर शामिल हुए थे, इमरान खान साहब को जिस मुआहदे के बिना पर छोड़ा गया था, जिस लालच की वजह से छोड़ा गया था, 1 हफ्ते के अंदर अगर सूरत हाल वाज़ेह नहीं की MQM राब्ता कमेटी के इजलास के मुश्तरका बयान में, तो वो हुकूमत छोड़ सकते हैं। राब्ता कमेटी ने इस बात का ऐलान किया कल के इजलास के बाद और ये भी यहाँ तक कहा वसीम अख्तर साहब ने कि अगर अब एक लाश भी गिरी भी मिली तो शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत की फ़िक्र कर लें, यानी नो मोर इत्तेहाद, नो मोर इल्हाक। अब आ गई है MQM धमकियों पर। माजी में जब MQM धमकियों पर आती थी ना तो वजारतें मांग लेती थी, कुछ एडजस्टमेंट मांग लेती थी, कुछ ऐसा हो जाता था। लेकिन ये काम इस बार लगता डाला जा रहा है हुकूमत गिराने के चक्कर में, ये जो धमकियाँ हैं, ठीक है जी। और ये इसके वाज़े तौर पर लग भी रहा है क्योंकि इमरान खान साहब के साथ भी उन्होंने ऐसे ही किया था। या ये वजारतें लेते हैं या ये हुकूमत गिराने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनका तीसरा और कोई एजेंडा नहीं होता, ठीक है। और मेरी MQM के बड़े आला फारूक सत्तार साहब सबसे भी एक बार बात हुई तो उन्होंने कहा सलमान क्या करें, नहीं तो दूसरे शहरों में हमारे कारकुनों के मरने का सीन शुरू हो जाता है, कारकुनों की ज़िंदगियाँ महफूज नहीं होती हैं। ये मेरी फारूक सत्तार साहब से खुद बात हुई थी तो उन्होंने मुझे एक ज़माने में ये कहा था। तो बहरहाल या तो धमकियाँ वजारतों पे होती हैं या हुकूमत गिराने पे। मैंने बोला इमरान खान साहब के साथ भी इन्होंने यही किया था। बस एक फ़ोन कॉल रिक्वायर्ड है जी और ये इत्तेहाद बिल्कुल ज़बरदस्त होने जा रहा है। तो ये जो मैं फोर्स ही कर रहा हूँ इस पर ये है और 1 हफ्ते का टाइम, कभी 1 हफ्ता गुजरना भी वक्त नहीं लगता लेकिन आगे सोने ना, आगे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें जी। एक वर्कर था जी वसीम राजू, इसकी मस्कशुदा लाश मिली है जी और इसका जनाजा था। राब्ता कमेटी इसमें शरीक थी जी, इत्तेहाद शो करना था। वहाँ जो MQM के आम वर्कर ने MQM के राब्ता कमेटी के अरकान को जो गालियाँ दी हैं, जो नारे लगाए उनके ख़िलाफ़, अल्लामान अल हफीज़ था। और आपको पता है बहुत चार्ज वर्कर होता है MQM का, जी हाँ, मुझे 90 से लेके हर चीज़ें याद हैं, बहुत चार्ज वर्कर होता है। अच्छा, आमिर खान को मैंने फुटेज देखी है, आमिर खान साहब को तो ज़दोकोप तक किया, उनके कपड़े तक फाड़े। और ये ऐसा नहीं है, इस हद तक MQM के वर्कर के अंदर गम और गुस्सा है राब्ता कमेटी के अरकान के ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर। आम जो वोटर है उसके अंदर कितना गुस्सा होगा कि आपने हमारे मैंडेट को किधर किधर बेचा। ये वो कहते हैं आवाज़ खल्क नकारा खुदा, ये नकारा खुदा बज रहा था। यानी MQM के वर्कर के हाथ में उनके लीडर्स के गरीबान हैं, क़यादत के गरीबान हैं। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो अगर थोड़ी बहुत उन्होंने बचानी है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर इनको फैसला करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि यकीन दिलाया था इन्होंने अपने कारकुनों को, जी हम इस यकीन के ऊपर आए हैं
पीपल्स पार्टी के चक्कर में इत्तेहाद में जो हमने मरकज़ में किया है कि हमारे जो मिसिंग पर्सन वाले मामला हैं ये हल हो जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर भी हो जाएगा, गवर्नर भी आ जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। मर्दमशुमारी हो जाएगी, कुछ भी नहीं हुई। मिसिंग पर्सन का मामला क्या होता है, ये मामला हल हो रहा है, इंटीरियर सेंस से डेड बॉडीज मिल रही है, तो इस हद तक मामला चल रहा है जी। मैंने कहा मैं आपको बता दूं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब मजबूत हो रहे हैं जी। सेंट्रल पंजाब, जनूबी पंजाब, साउथ पंजाब, केपी कैसे जी, इमरान खान की गिरफ्त मज़ीद मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। कभी जुमरात और हफ्ते का दिन होता है जी, कभी कोई पीएमएल का सीनियर रहनुमा या एक्स एमएनए ज्वाइन कर लेता है, कभी पीपल्स पार्टी का कर लेता है, कभी अवामी जमहूरी इत्तेहाद का, कौमी वतन पार्टी का कर लेता है। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बतानी है जी। हुआ यह है कि साबिक एमएनए हैं पीएमएलएन के, मुस्लिम लीग नून के, नसीम मेहदी जनाब, अच्छा जी, उन्होंने नसीम मेहदी अपने बेटे सलमान मेहदी के साथ ना, उन्होंने सेनेटर ओन पब्बी के साथ जनूबी पंजाब के जो सदर हैं पीटीआई के मौजूदगी में पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली है। और इसी तरह का एक और भी है, उसमें है 4 सदस्य बाबर अली ख़ान और कुतुब फरीद कुरेजा, जी हाँ, ये भी मुस्लिम लीग नून के, इन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। ज़ाहिर बात है इनको पता चल चुका है कि हमारा मुस्तकबिल क्या है, कहाँ जाना है, क्या नहीं जाना है, सियासत किस तरफ है, अवाम किसकी तरफ है, तो हवाओं का रुख तो ये भी पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको बोला कि इमरान खान साहब ने भी ना फुल थ्रॉटल शुरू कर दिया है। अब इनको नए टारगेट्स मिलेंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से, जो अफराद इस वक्त शामिल हो रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग तो आपस में खल्फशार का शिकार है। नून मीम शीन वाव काफ गाफ जो भी चल रहा है जी, पार्टी का शराजा बिखर रहा है और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि इस तरह के इस दौरान ये लोग टूट रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी, मैं आपको बता दूँ। तीसरी अहम तरीन खबर, परवेज़ खटक जब जी, उन्होंने, मैंने कल भी खबर दी थी, लेकिन उसकी कुछ मज़ीद डिटेल सामने आ गई है। परवेज़ खटक साहब की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है। कारकुनों को ना सिर्फ तैयार रहने का नहीं, डेट भी दे दी गई है कि इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। अंदर इनसाइड सबको डेटें पता चल चुकी हैं कि किस वक्त क्या होना है। और केपीके के कारकुनों को कॉल दे दी गई है इस्लामाबाद पहुंचने की, 22 सितंबर की कॉल दी गई है। और ये इसलिए है कि इमरान खान साहब के इस धरने के ऐलान से पहले 22 सितंबर को ये लोग इस्लामाबाद में होंगे और कुछ ऐसे रास्ते में होंगे, इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते बंद करने के इनको हुक्म मिले हैं। ठीक है जी, केपीके के कारकुनों को, यानी ये पहले से होंगे। जैसे ही इमरान खान साहब ऐलान करेंगे उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी, तो ये गिरफ्तार नहीं होने देंगे। वाज़ेह तौर पर इमरान खान की गिरफ्तारी पर इन्होंने अपना किरदार अदा करना है। तो परवेज़ खटक साहब ने 22 सितंबर को कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल दे दी है। ये बड़ी पेशरफ्त है। इसका मतलब है इनसाइड पार्टी के अंदर काफ़ी चीज़ें समझ हो चुकी हैं, मैसेजेस पास हो चुके हैं कि क्या होने जा रहा है, कौन सी तारीख है, जिसकी बिना पर इमरान खान साहब ने कल जो खिताब में भी ना अपनी हुज्जतें तमाम की थी, देखें ये था मेरे वक्त में, अब ये हो रहा है, तो अब मुझे मजबूर हूँ, तो बहुत ज़्यादा सब्र नहीं किया जा सकता। तो सितंबर की डेट वो पहले दे चुके हैं। तो इस लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक की ज़ेर सदारत इजलास बहुत अहम है। अच्छा जी, दूसरा एक और ख़बर थी जो बड़ी एहतियात के साथ मुझे करनी है, तो डेफिनेटली वो है अदलिया में जुडिशरी के अंदर तकसीम के हवाले से। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास हुआ था, आपको याद होगा पिछले महीने, और हुकूमत ने इसमें टिका के बदला लिया था पाकिस्तान की जुडिशरी से, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन वाला मामला था ना, परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज वाला, और फेवर नहीं मिली थी अदलिया की तरफ से। उन्हें फेवर क्या थी, फुल कोर्ट बेंच तश्कील करना चाह रहे थे, अदलिया ने नहीं दिया, 3 रुकनी बेंच ने काम किया, 5 रुकनी बेंच ने बल्कि काम किया। अच्छा जी, हुकूमत को फुल गुस्सा था और गरज भी निकाला था, तो उन्होंने गरज निकाला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास में अच्छे खासे, क्योंकि इनके 2 बोर्ड भी होते हैं, अटर्नी जनरल की शक्ल में, वज़ीर कानून की शक्ल में और बार के मेंबर की शक्ल में इनके बोर्ड होते हैं, हुकूमत इसके अंदर बीच में शामिल होती है। तो इन्होंने खूब निकाला। तो इस सिलसिले में नया जो आइनी साल है उसके आगाज़ पे ना चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने अपना खिताब किया था, और ख़िताब में उन्होंने गवर्नमेंट से गिला किया था कि आप लोगों ने गलत तरीके से सुप्रीम जुडिशल के इजलास को, जिसमें जजेस की तैनाती थी, उसमें गलत तरीके से रोल प्ले किया, मीडिया को शामिल किया और ये सब किया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस गुस्से का जवाब ना जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जो गिला किया था, हुकूमत देती है, हुकूमत ने नहीं दिया और गवर्नमेंट ने देना चाहिए था। मगर कल जस्टिस सीनियर जज है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस तारिक मसूद, उन्होंने ख़त लिख दिया जी, और वो ख़त भी कॉपी भी मीडिया को पहुँचा दी गई है ना, मज़ेदार चीज़। और उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से कहा कि सिर्फ आप ही नहीं सुप्रीम कोर्ट, हम भी सुप्रीम कोर्ट है।
तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत के इन हथकंडों से ना जो रजिस्ट्री तकसीम हो रही है और तकसीम होती भी नज़र आ रही है। अब इस प्रोपेगेंडे से इदारों को तबाह किया जा रहा है। इदारों को कौन तबाह कर रहा है मैं कुछ नहीं कह सकता, बस आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो ये अपडेट थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। सारी तैयारियाँ हैं, लेट्स सी देखें क्या होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, फीडबैक से मुतल्लिक आगा कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।